इसके लिए हम अपने मंच की ओर से, समाजवादी पार्टी के पूरे नेताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस धरती पर अगर द्वापर, त्रेता, सतयुग के बाद जिसे आप कलयुग कहते हो, कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग। और इसी कलयुग में बाबा साहब अम्बेडकर 133 वर्ष पहले पैदा हुए और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे इस देश के संविधान सभा के अध्यक्ष बनकर 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर सबसे बड़े प्रसन्न नजर आए थे। उनका रसोइया कहता था कि पूरी जिंदगी में हमने बाबा साहब अम्बेडकर को पहली बार प्रसन्न देखा था जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक वोट रानी का, महतरानी के वोट की जिस दिन बराबर कर पाए थे, उस दिन बाबा साहब सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हमने एक वोट का अधिकार नहीं दिया तुम्हें प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का, और जिनमें हिम्मत हौसला होगा वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन भी जाएंगे। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने एक वोट का अधिकार देकर भारत के लोकतंत्र में, भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की धन और धरती का बराबर का मालिक बना दिया। हमारे लोग 5 किलो राशन में प्रसन्न है। बाबा साहब ने कहा हमने तुम्हें धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। अगर तुम चाहो दलित, पिछड़े, अकिलियत, आधी आबादी महिलाओं की है और अगले समाज के वो लोग जिन्हें संविधान में आस्था है, बाबा साहब लोकतंत्र पर विश्वास है, अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो इस देश में ऐसा कानून पार्लियामेंट में पास हो सकता है कि होने वाली पूरे देश की आय में भारत के प्रत्येक आदमी को बराबर का हिस्सा भी मिल सकता है। और ये धरती जो किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 20 बीघा, 5 बीघा है ना, इसका बराबर का बंटवारा भी हो सकता है। इतनी बड़ी शक्ति इस संविधान में बाबा साहब ने तुम्हें दी है। लेकिन हम 5 किलो राशन की बात बता दें, 2009 में आपने हमें एमपी बनाया, कांग्रेस की सरकार थी, समाजवादी पार्टी साथ में थी। फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में पास हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिनियम यहाँ कोटेदार है कि नहीं, मिलाया तो था हमने, कोटेदार को भी हमने मिलाया था। उसके बोर्ड में लिखा देख रहे होगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार में भोजन के अधिकार का कानून पार्लियामेंट में पास किया। और आदरणीय मोदी जी, उनके लोग कहते हैं कि अगर विपक्ष आ जाएगा तो भोजन मिलना, राशन मिलना बंद हो जाएगा। अरे राशन मिलना तो तुमने बंद करा दिया, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल था वो बंद करा दिया, शक्कर मिलती थी वो बंद करा दिया, और जो गैस सिलेंडर 300 का मिलता था उसको 1100 पहुंचा दिया। और 5 किलो राशन का दाम हम लोगों ने 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल दाम रखा था, जो 12 और 13 रुपए होते थे। ये 12-13 रुपए माफ करके हाथ फैला कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज दे रहे हैं। ये फ्री का अनाज नहीं है, ये आदरणीय मोदी जी की कृपा और भीख नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो वोट का राइट दिया था उसके जरिए पार्लियामेंट में पास किया कानून के तहत आपका अधिकार है। ये 2 गुना देने लगे। वो कहते हैं, गाली देते हैं किनको, महिलाओं को और दलितों को कहते हैं कि महिलाओं का वोट और दलितों का वोट तो 5 किलो राशन हम ले लेते। ये उनकी कृपा भीख नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। इसे अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ
2 बार हमें एमपी बना चुके हो, एमएलए हम रह चुके हैं घाटमपुर से। ये चुनाव केवल हमें एमपी बनाने का चुनाव नहीं है। सत्ता पक्ष मद में चूर है, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहा है। जो भी उनके खिलाफ टिप्पणी करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा कर उसको जेल में डालने की कोशिश कर रहा है। पूरे देश में भय का वातावरण है और वो 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार के पहले उन्होंने संविधान संशोधन कर दिया है। नए संसद भवन में संगरोल की स्थापना हो गई है, जो राजदंड का प्रतीक है, लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है। एक दंड है जो राजदंड जैसे दंडी स्वामी लिए रहते हैं ना, वैसे संगरोल की स्थापना नए संसद भवन में हो गई है। और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद 2 शब्द थे, इनको हटा दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्धिस्ट सभी धर्मों के लोग अपनी अपनी तरह से पूजा अर्चना करने के लिए स्वतंत्र होंगे। वो सब हटा दिया। अगर एक धर्म का बढ़ावा दिया जाएगा तो सारे धर्मों के लोग, फिर देश की एकता अखंडता खतरा होगा कि नहीं होगा। ये जो फुलबगिया है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये तो भाईचारा वैसे बिगाड़ा है। अब ये अभी पिछले संसद सत्र में आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि हमें दलितों और पिछड़ों के आरक्षण में कोई दिलचस्पी नहीं है। मतलब हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण तो खत्म हो गया। इन 10 सालों में किसी दलित बैकवर्ड को कोई नौकरी नहीं मिली है, न मिलनी है। क्यों? नौकरी देने वाले विभाग एयर इंडिया एयरपोर्ट अडानी अंबानी को दे दिया, रेलवे प्लेटफॉर्म अडानी अंबानी को दे दिया, बीएसएनएल पेट्रोलियम अडानी अंबानी को दे दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एनटीसी मिले अडानी अंबानी को दे दिया, डिफेंस कॉरिडोर जो 400 एकड़ में बना है साड़ गए हो गए, वो अडानी लिखा है पे अंदर। वो सरकार ने जमीन एक्वायर की और 400 एकड़ जमीन 1 रुपया बीघे के हिसाब से 400 एकड़ जमीन को 99 साल के लिए अडानी को दे दिया। अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान संघर्ष न करते तो जो बिगाड़ नारायणपुर में खेत है पट्टा अट्टा वाले वो सब अडानी अंबानी के होते। अगर इस बार हम हिंदू मुस्लिम में बटे, इस बार हम मंदिर मस्जिद में फंसे, इस बार हम किसी नई गारंटी में फंसे, तो जान लीजिए बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा और वो कृषि काले कानून फिर आएंगे और पूरे देश की खेती बाजवरिया तुमसे अडानी अंबानी के जिस दिन हो गई उस दिन गुलामी की शुरुआत हो गई। कोई सरकारी नौकरी मिलने वाली नहीं है। दलित समाज के लोगों, बाबा साहब अम्बेडकर ने आजादी से पहले 1932 में पार्लियामेंट और विधानसभा में आरक्षण करा दिया था अंग्रेजों से। नौकरियों में 1932 में करा दिया था, आईएएस आईपीएस बन रहे। अब इन 10 सालों में न कोई आईएएस आईपीएस बना है, न आने वाले समय में कोई बनेगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग से 343 आईएएस भर्ती किए गए। अब तुम्हारे समाज के लोग इतिहास बनाएंगे कि कभी हमारे समाज का कोई आईएएस आईपीएस होता था, अब होगा नहीं। और अगर इस 24 में हमने गलती की, हम बटे, हम डरे और हम किसी नई गारंटी में लालच में फंसे तो संविधान संशोधन 100% हो जाएगा, आरक्षण खत्म। और आरक्षण अगर खत्म हो जाए तो आज भी हम चैलेंज के साथ कहते हैं पूरे देश में 25% आबादी वाले दलित समाज को कोई प्रधान बनाना पसंद नहीं करेगा। तो इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? ना बंटने की, ना बिकने की। ये जो पिछड़े हैं ये तो रामायण को वो चौपाई पढ़ाते कौन भोए हमें कहानी चेरी छाड़ वही बेरानी। लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी दलित समाज की है कि आरक्षण खत्म हुआ तो हम हजारों साल पुरानी गुलामी की ओर चले जाएंगे, फिर कोई प्रधान बनने का
इसलिए ये चुनाव बंटने का नहीं है, ये चुनाव बंटने का है, न डरने का है। और ये चुनाव किसी लालच दिखाओ नई गारंटी में फंसने का नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान बचाने का चुनाव। ये चुनाव नारायणपुर के प्रधानी का चुनाव नहीं है कि नाली खरंजा चक्रोर चबूतरा हमारे प्रधान जी कटवा देने तो इधर हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। प्रधान जी इधर जाइए तो हम इधर चले जाएंगे। क्यों भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये चुनाव देश बचाने का चुनाव है। ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने का चुनाव है। ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के आरक्षण बचाने का चुनाव है। बचा सकते हो तो बचा लो इस बार, वरना फिर राजा रामपाल दोबारा यहाँ तुमसे नहीं कहने आ पाएंगे, ना मीटिंग लगा पाओगे कि हम तुम्हें सजग करें कि होशियार हो जाओ, संघर्ष करो। जो बाबा साहब की जयंती के लिए भी अनुमति मांगोगे ना, तो अगर इस बार गलती हो गई तो अगली बार बाबा साहब की जयंती भी मनाने का अवसर नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा साहब की जयंती मनाने क्यों अवसर नहीं मिलेगा? बाबा साहब की जयंती पर परमिशन देंगे तो बाबा साहब का संविधान बताओगे, तो बाबा साहब का संविधान बदला गया तो लोगों को होशमंद करोगे तो सरकार के खिलाफ विरोध होगा। समझ गए? इसलिए अंतिम चुनाव है। हम आपसे निवेदन करने आए हैं। हमने पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र कभी नहीं पूछा। हम आने वाले का केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात, दल, धर्म, क्षेत्र नजर आते हैं। हमारे कंप्यूटर में गड़बड़ है, हमें सारे भाई सारे इंसान नजर आते हैं। 25-30 साल की राजनीति में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा कराने में कामयाबी हासिल की है, जिसके पैरों में चप्पल न हो, शरीर में कपड़ा न हो, पेट में भोजन न हो, हमारे पास आने तक के पैसे न हो, अपनी समस्या कहने के शब्द न हो। वो 150 किलोमीटर की रेडियस में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज की आखिरी पंक्ति में खड़ा आदमी भरोसा करता है। अभी राजा रामपाल के पास जाएंगे मदद हो जाएगी, अभी टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा हमारी जिंदगी की अंतिम सांस तक उस अंतिम व्यक्ति को कायम रहेगा। यही हमारी जिंदगी का मकसद है। और बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए पूरे देश में हम तो 4-5 साल से लोगों को होशमंद कर रहे हैं। कांग्रेस में भी मैं ये कह रहा था, सभा में आने के बाद भी कह रहा हूँ, घोषित इमरजेंसी लगी हुई है, आपातकाल जैसी स्थिति है, संविधान खतरे में है। उसको 2 साल पहले जजों ने कहा संविधान खतरे में है। हमने सबसे पहले अगर रैली की है अकबरपुर पार्लियामेंट में, अकबरपुर में, तो संविधान बचाओ भागीदारी पाओ महारैली हमने की है और समाजवादी पार्टी ने की है, दूसरे किसी दल ने करने का काम। तो इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि ये बात इसलिए इतनी देर बता रहे हैं कि ताकि तुम अपने नाते रिश्तेदार व्यवहारियों को उठते जागते सोते जागते जब तक 13 तारीख ना आ जाए, तो इस संविधान को अगर कोई बचा सकता है तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और केजरीवाल का इंडिया गठबंधन बचा सकता है। बहन जी भी अलग से कैंडिडेट खड़ा किए हैं, उसमें अब बंटने की जरूरत नहीं है। वो संविधान बचाने में सक्षम, वो अपने को बचा रही है, और जो अपने को बचाएगा वो संविधान नहीं बचा सकता। इसलिए आपसे निवेदन है कि बिना बटे, बिना डरे, बिना लालच में फंसे आने वाली 13 तारीख में आप सब लोग इंडिया गठबंधन का मैं प्रत्याशी हूँ। मैं सबसे बड़ा बसपाई हूँ, सबसे बड़ा कांग्रेसी हूँ, सबसे बड़ा सपाई हूँ और इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूँ। आने वाली 13 तारीख में साइकिल के सामने वाली बटन दबाकर हमें समर्थन करने का काम करोगे और 23 तारीख को हम नामांकन कराएंगे। जो लोग सुविधाजनक आ सकते हो वो चेतना चौराहे में आने का काम करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।